कई सारे जो पेरेंट्स होते हैं, स्पेशली जो यंग चिल्ड्रन के पेरेंट्स होते हैं, जो लेट से 6, 7, 8, 9, 10th क्लास तक हैं, 11th 12th के स्टूडेंट्स की हम बात नहीं करेंगे। तो मैंने एक बात नोट की है कि लेट से 8th क्लास, 9th क्लास, 7th क्लास, इस एज के कई सारे पेरेंट इस तरह के सवाल पूछते हैं कि हमारा जो स्टूडेंट है उसको हम, हमारा जो बच्चा है उसको हम XYZ कोचिंग में डालना चाह रहे हैं, XYZ कोर्स करवाना चाह रहे हैं, XYZ बुक हम खरीदवाना चाह रहे हैं, तो आप बताओ कौन सी बुक वगैरह खरीदें। और मैं आपको आज ये बताने आया हूँ कि क्वेश्चन ही पूरी तरह से गलत है, एंड आई विल टेल यू व्हाई इट इज रॉन्ग टुडे। ओके, तो उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि हमारा जेई फाउंडेशन का एक कोर्स चलता है एकेड बूस्ट का, जो क्लासेस 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए बना हुआ है। ठीक है, सो इफ यू आर समवन जो क्लास 9th-10th में चाहता है कि वो 9th-10th का भी बहुत अच्छे से पढ़ ले, और साथ ही में एग्जाम्स जितने भी होते हैं NTSC ओलंपियाड उनके लिए भी प्रिपरेशन कर ले, और अपनी जेई की भी एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन जेई या नीट की अर्ली ही कर ले, तो हमारा एक कोर्स आता है वो आप ले सकते हैं। उस पर 50% डिस्काउंट चल रहा है, कब तक? 11 मई तक। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उस चीज़ का, आप जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ है, अगर आप उसको पूरा पढ़ते हैं बहुत ही अच्छा 9th-10th में भी करोगे, जो भी आपकी क्लासेस के अकॉर्डिंग आप वैलिडिटी ले लीजिएगा, आप अपने एग्जाम से भी अच्छा करोगे, जो एक्स्ट्रा एग्जाम्स है NTSC ओलंपियाड, और साथ ही में आपकी जेई नीट की भी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। चलिए बात करते हैं कि पेरेंट्स क्या चीज़ गलत समझते हैं। तो देखिए, एक कभी भी कॉन्सेप्ट होता है कि आप यदि किसी भी बच्चे को ओवरली पुश करते हो ना स्टडीज़ की तरफ, जबकि वो खुद इंटरेस्टेड नहीं है, वो बैड है। इट इज़ एक्सट्रीमली बैड। नॉट बैड बिकॉज मैं यहाँ पे वो वाली बातें भी नहीं करने वाला हूँ कि अरे यार बच्चों की इच्छा के अगेंस्ट मत करो, मैं वो वाले आर्ग्यूमेंट भी अभी नहीं दूंगा, वो उसके लिए स्टडी वाइज भी बैड है। देखिए, होना क्या चाहिए कि बच्चे को खुद अपने अंदर से आना चाहिए यार कि मेरे को XYZ चीज़ पढ़नी है, मुझे XYZ एग्जाम निकालना है, मुझे NTSC निकालना है, मुझे ओलंपियाड निकालना है, मुझे जेई करना है। ये उसके अंदर खुद से आना चाहिए, ना कि उसके अंदर एक आइडिया बाहर से डाला जा रहा है। ठीक है, मुझे याद है जब मैं छोटा था, मैं भी जब प्रिपरेशन कर रहा था ना इन सारे एग्जाम्स की, तो मैं खुद अपने पापा को कहता था कि यार पापा यार मेरे को यार XYZ बुक चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो एग्जाम देना। मैं खुद कहता था चल के, मुझे वो कहते नहीं थे कि यार इसकी तैयारी कर, वो और उल्टा ही कहते थे यार क्या दिमाग खराब कर रहा है, क्या पढ़ाई है ये सब, अपना 9th-10th का ही पढ़ ले, वो और उल्टा इनिशियली एटलीस्ट ये कहते थे। तो ये एटीट्यूड होना चाहिए कि बच्चे की तरफ से वो पुश आ रहा है कि उसको वो चीज़ करनी है। अब ये पुश कैसे आएगा? आप उसको रीडिंग की हैबिट डलवाएं, आप उसके अंदर वो चीज़ डालें यार कि पढ़ाई एक चीज़ आपके लिए अच्छी होती है, इससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट होता है, करियर अच्छा होता है, इस तरह की चीज़ें उसके अंदर डालें आप, ना कि उसको ज़बरदस्ती पुश करें पढ़ाई की तरफ। इससे बहुत सारे सेकेंडरी इश्यूज भी हो जाते हैं, जैसे बच्चा पढ़ाई को अवॉइड करेगा, आप जैसे ही नहीं हो घर पे, वो पढ़ाई की जगह कुछ और करेगा जो उसको सच में करना है, तो ये बहुत ही डेंजरस एक चीज़ हो जाती है। ठीक है, सो यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी बच्चा है वो अपनी तरफ से पढ़ना चाहता है, उसके अंदर स्टडीज़ की तरफ इंटरेस्ट डेवलप करो, ना कि उसको स्टडीज़ की तरफ जबरदस्ती धकेल रहे हो। क्या डिफरेंस समझ में आया दोनों चीज़ों में? और ये स्टूडेंट्स भी ध्यान रखें कि आपको अपने अंदर से वो डिज़ायर पैदा करनी है। ठीक है, ऐसा आपको मौका ही नहीं देना है पेरेंट्स को कि उनको आपको बोलना पड़ रहा है कि अरे यार बच्चे ये करो, है ना। स्पेशली अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हो एज अ स्टूडेंट, तो आप कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस और बहुत ही ज़्यादा अवेयर स्टूडेंट हो अपनी स्टडीज़ को लेकर, राइट। तो आपको ये चीज़ का मौका ही नहीं देना अपने पेरेंट्स को कि उनको सोचना पड़े इस तरह का कि वो आपको बोल रहे हैं कि बच्चों पढ़ लो, है ना। आपको अपनी तरफ से ही अच्छे से करना है। ठीक है, इसके अलावा और भी इश्यूज हैं। एक इशू ये भी होता है कि देखो, अगर आप बच्चों को ज़बरदस्ती पुश करते हो ना, तो उनकी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं फिनिश हो जाती है। जैसे मेरे को याद है, मैं जब छोटा था मैं बहुत ज़्यादा खेलता भी था, मैं बहुत सारी और चीज़ें भी करता था, पेंटिंग का मेरे को बहुत शौक था, बहुत चीज़ें करता था मैं, राइट। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं छूट जाएंगी, और वो भी इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट में। केवल पढ़ाई से थोड़ी सब कुछ थोड़ी होता है, हर चीज़ चाहिए होती है लाइफ में, राइट। तो वो एक इशू है। कहीं आजकल मैं देखता हूँ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नर्सरी तो नहीं, फर्स्ट सेकंड क्लास से ट्यूशन लगती है। फर्स्ट सेकंड क्लास से तो मेरे टाइम में भी लगती थी ट्यूशन बच्चों की, आज तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो इसलिए ये चीज़ मुझे बहुत डिस्टर्बिंग ट्रेंड लगता है कि यार बच्चे को आप अपने हिसाब से पढ़ने दो। इसलिए हमारे जितने भी कोर्सेज भी होते हैं ना, उनपे हम लाइव वगैरह कुछ कराते ही नहीं है कि भाई लाइव आके बच्चे के साथ कोई टीचर बात करे, नहीं यार। बच्चे को हमने कोर्स दे दिया, उसको अपने हिसाब से पढ़ने दो। उसको कम पढ़ना है वो कम पढ़ेगा, उसको ज़्यादा पढ़ना है वो ज़्यादा पढ़ेगा, है ना। उसके ऊपर ऐसे पुश नहीं करना कि सब बच्चों पे एक ही चीज़ पुश कर दी, वो चीज़ मुझे लगता है काफ़ी गड़बड़ होती है। 11th-12th के बच्चों को मैं सेम बात नहीं बोलूँगी कि 11th-12th ऐसी जगह है जहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ाई करना, तो वहाँ पे अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है और पेरेंट्स कैसे भी करके पढ़वा रहे हैं वो फिर भी चल जाता है। लेकिन अगर आप लेट से 8th क्लास के बच्चे, 9th क्लास के बच्चे को ऐसे पुश करोगे, थोड़ा सा वो मुझे लगता है गलत है। एक और प्रॉब्लम भी होती है, ठीक है, तीसरा जो पॉइंट रहेगा वो ये है कि कई बार क्या होता है कि आप बच्चे को पहले ही बर्नआउट कर देते हैं। तो कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अर्ली एज में तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th तक भी चलो, क्योंकि तब तक पढ़ाई कुछ होती भी नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तब तक आप बच्चे को धक्का मारोगे, दिन में 1-2 घंटे बैठा दोगे ना टेबल पर, वो कर लेगा,
लेकिन 11th-12th जैसे ही आती है ना, जब जेई की बात आती है, नीट की बात आती है, तब भाई बहुत मामला अलग है। वहाँ पे आप बच्चे को 10 घंटे भी बैठा दो ना, अगर उसका दिमाग नहीं चल रहा है, अगर उसको नहीं समझ में आ रहा है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। बच्चे 2-2, 3-3, 4-4 साल तक कोटा में रहते हैं, 10-10, 12-12 घंटे डेली पढ़ते हैं, तब भी सिलेक्शन नहीं होते बच्चों के। क्यों? क्योंकि यार एक सर्टेन लेवल भी तो चाहिए आईआईटी निकालने के लिए, ऐसे ही थोड़ी हो जाता है। तो वो लेवल आएगा कहाँ से? कि बच्चे के अंदर खुद से पढ़ने की डिज़ायर हो, वरना क्या होगा, कभी ना कभी आगे जाकर वो फेल हो जाएगा। अगर आईआईटी पहुंच भी गया ना जैसे भी करके, तो वहाँ पे आईआईटी में तो आप नहीं हो गए ना उसके साथ, वहाँ पे फिर वो फिसल जाएगा, राइट। तो इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चे के अंदर खुद से वो डिज़ायर आए पढ़ाई की, खुद से उसके अंदर वो एक ललक आए कि यार मेरे को ये चीज़ कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो अगर आप पहले ही बच्चे को बर्नआउट कर दोगे कि 8वीं में बच्चा बर्नआउट हो गया, 9th में हो गया, 10th में हो गया, और ये मैं स्टूडेंट्स को भी बोल रहा हूँ कि अगर आपने पहले ही इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर ली कि 8वीं 9वीं 10वीं में मैक्सिमम आपसे इसके बाद कुछ हो ही नहीं रहा है, तो फिर 11th-12th आपकी बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी, क्योंकि 11th-12th में तुम्हारे पास एनर्जी ही नहीं बचेगी पढ़ाई करने की, और तब सबसे इंपॉर्टेंट स्टडीज़, राइट। तो इस वीडियो के अंदर मैं ओवरऑल ये कहना चाह रहा था कि जितने भी पेरेंट्स हैं जो बच्चों को पुश करते हैं स्टडीज़ की तरफ अननेसेसरीली, कि आप उनके ऊपर ज़बरदस्ती किताबें थोप रहे हो, ठीक है। बच्चे को देखो, एक तो है कि बच्चे को भी पढ़ना है और पेरेंट्स उसमें सपोर्ट कर रहे हैं, इससे तो भैया कुछ हो ही नहीं सकता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इस तरह काफ़ी सपोर्टिव पेरेंट्स होते हैं। लेकिन एक और है कि यार बच्चे को तो पढ़ना ही नहीं है, आप उसमें ज़बरदस्ती प्रेशर डाल रहे हो, वो मुझे लगता है गलत चीज़ है। आपको उसके अंडरलाइंग कॉज को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि यार ये क्यों नहीं पढ़ना चाह रहा है, व्हाट इज़ द अंडरलाइंग रीज़न बिहाइंड इट, उसको फिक्स करने की ज़रूरत है कि वो उसके अंदर खुद से डिज़ायर आ जाए कि उसको करना है। ये चीज़ पे आप रिसर्च करें, इसके बारे में आप थोड़ा जानें। लेकिन मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि उसके अंडरलाइंग जो कॉज है कि वो क्यों नहीं स्टडीज़ करना चाह रहा है, उसको आइडेंटिफाई करके उसको एलिमिनेट करना है, ना कि ज़बरदस्ती की ट्यूशन में डला दिया, ट्यूशन में डला भी दोगे वहाँ पे जाके गटर मस्तियाँ ही करके आएगा, ठीक है। एंड स्टूडेंट भी अपने आप को ये समझाएं कि हमें खुद से वो डिज़ायर डेवलप करनी है। इसके अलावा और भी कई सारे डेंजरस साइड इफेक्ट्स इस चीज़ के हैं। पहली बात ये कि बच्चे का बहुत सारा जो क्रिएटिव वर्क होता है वो हैम्पर होता है अगर वो एक्सेसिव कोचिंग ट्यूशन सब जगह जाता है तो। तीसरी बात ये कि वो बर्नआउट कई बार हो जाता है कि यार पहले ही बच्चे की एनर्जी खत्म होगी, और जब ज़रूरत पड़ी, कब ज़रूरत पड़ती है, जब वो प्रिपरेशन करेगा अपने जेई वगैरह की, जब वो जॉब करेगा, जब वो कॉलेज करेगा, तब उसमें वो रही नहीं मोटिवेशन, तो फिर सब कचरा है, फिर कोई मतलब नहीं था ये सब करने का, राइट। तो आई होप मोर पीपल अंडरस्टैंड दिस। एंड अगर आपको एज अ स्टूडेंट पढ़ने में इंटरेस्ट है, एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, 9th-10th फोड़ना है, एनटीएससी तो फोड़ना है, ओलंपियाड्स वगैरह को भी क्लियर करना है बहुत अच्छे से विद गुड जेई नीट फाउंडेशन, तो आप हमारे फाउंडेशन कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। 11 मई तक इस पर डिस्काउंट चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक इसका मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सोशल हैंडल्स वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, ऐप के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं जहाँ पे आप कोर्स को ले सकते हो। बेस्ट कोर्स है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इससे बढ़िया कोर्स तुम्हें 9th-10th लेवल पर नहीं मिलने वाला है, मिल ही नहीं सकता, क्योंकि मैं इस फेज़ में गया हुआ हूँ, ठीक है। ये जो आपका फेज़ चल रहा है ना 9th-10th का, से बहुत पहले गया हुआ हूँ और मैंने खुद वो चीज़ एक्सपीरियंस की हुई है। जितने भी एग्जाम्स आप करने चाह रहे हो मैंने सारे किए हुए, उनमें से कई एग्जाम मैंने टॉप भी किए हुए हैं, तो मुझे बहुत अच्छे से आइडिया है कि क्या रिक्वायरमेंट होती है, कि यार एकदम ज़ीरो से उठ के हीरो बनने में क्या चाहिए, वो सारा सब इंग्रेडिएंट्स इसमें हमने पूरा मिला के आपको दिया है, ठीक है। तो यार गुड लक, बाय।